हाय फोक्स, वेलकम बैक। स्टॉक मार्केट में मोमेंटम काफ़ी अच्छा चल रहा है। आज हम डिफेंस सेक्टर का डिस्कशन करेंगे। इस सेक्टर पहले मैं इतना बुलिश नहीं था। स्पेशली अभी जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ है, इससे क्या हुआ है कि अक्रॉस द वर्ल्ड अब सारी कंट्रीज को भी पता चला है कि डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहले डिस्कशन ये हो रहे थे कि लाइक इंडियन गवर्नमेंट जो है अब कंज्यूमर साइड स्पेंडिंग करेगी एंड डिफेंस कैपिटल गुड्स रेलवे साइड कम करेगी। डिफेंस पे ऑल दो गवर्नमेंट ने कट नहीं करा था अपना एक्सपेंडिचर, बट बढ़ाया भी नहीं था। बट पोस्ट दिस जो हुआ इंसिडेंट, अब इसके बाद एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड सब सीरियसली लेंगे एंड जो कंपनीज डिफेंस सेक्टर में उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि अब इंडियन गवर्नमेंट अब और ज्यादा खर्चा करेगी एंड अब कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा। आज जिस कंपनी का डिस्कशन करेंगे, दैट इज जेन टेक्नोलॉजीज। डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं। हम इस सेक्टर को फुल फ्लेजेड ट्रैक करेंगे। पहले जेन को तो हम काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर अगर आपको याद होगा तो इनका एक ऑर्डर बुक के ऊपर कंसर्न था, जब ये यहाँ से 50% डाउन था। उसके बाद तो स्टॉक ने काफी रैली करा है, बिकॉज डिफेंस का थीम ही बहुत एक्टिव हो चुका है। अभी डिफेंस में लोग विदाउट सीइंग एनीथिंग बस डिफेंस कंपनीज को बाय कर रहे हैं। बट आई वुड से वेरी केयरफुली चूज द कंपनीज दैट यू आर एलोकेटिंग इन, बिकॉज जब तक आपको उसका बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं है, ग्रोथ का आउटलुक नहीं पता, इट वुड बी वेरी रिस्की थिंग। बिकॉज यूफोरिया में सब ऊपर जाते हैं, बट विद टाइम आपको डिफरेंस दिखेगा जो कंपनीज लाइक रियली प्रिडिक्टेबल अर्निंग कर सकती है। जेन टेक्नोलॉजीज का पहले मैं सिंपल बिजनेस मॉडल बताता हूँ। ये दो चीजों में मेन है। एंटी ड्रोन सिस्टम। अभी जो ड्रोन्स के थ्रू अटैक हुआ था, तो हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम जो थे उसमें जेन का भी सिस्टम था। एग्जैक्टली ये लोग नेम नहीं करते। जितने भी ड्रोन्स आते हैं उनको किल कर देते हैं इन द एयर ही। तो ये एक थिंग हो गया। सेकेंड इज इनका सिमुलेटर ट्रेनिंग होता है। आर्मी के लिए जो लाइक आपको रादर देन एक्चुअल फाइट जब होगा, जैसे वॉर होता है, उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करके लोग ट्रेनिंग करवाते हैं आप लोगों को, आर्मी को। तो वो इनका बहुत ज्यादा नीश है, उधर से इनका ज्यादा रेवेन्यू आता है। बट इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड है कि जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो ज्यादा बड़ा करेगा। अब अभी तक ये एंटी ड्रोन सिस्टम में थे, इन्होंने एक रिसेंट एक्विजिशन करे हैं। उससे ये लोग अब ड्रोन्स भी बनाएंगे। ड्रोन्स प्लस एंटी ड्रोन्स, ये बहुत बहुत बड़ा डिवीजन हो सकता है। बिकॉज फ्यूचर में जो भी वॉर्स होंगे अब ड्रोन्स के थ्रू होंगे रादर देन एक्चुअल जाना। बिकॉज ड्रोन बहुत छोटे से होते हैं, आप उनसे कुछ भी काम करवा सकते हो। काफी ज्यादा कंपनी इज इन अ वेरी नीश डोमेन। डिस्कस करते हैं डिटेल। लेट्स स्टार्ट। As you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर फोर के रीसेंट नंबर्स जो है, देन कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी। दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे हैं, सेक्टर्स की अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच करता है वो बताता हूँ, एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, यू कैन व्हाट्सएप ऑन 8882570919, और यू कैन ईमेल एट abhishek@abhishek.com। एंड सेकंड इज, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स। लेट्स कंटिन्यू। जेन टेक्नोलॉजीज एक स्मॉल कैप कंपनी है। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। नीचे से बहुत फिनोमिनल रैली करे, ऑलमोस्ट 100% का राइज आया फ्रॉम द लोज। एंड अक्रॉस द बोर्ड नेगेटिव सेंटिमेंट था। बस जस्ट वॉर जैसी हो, उसके बाद इस सेक्टर में बहुत पॉजिटिव आउटलुक हो चुका है। स्पेशली ये लोग ड्रोन्स एंड एंटी ड्रोन्स में जो अभी बहुत ज्यादा काम कर रहा है, एंड गवर्नमेंट इस पे पुश भी करेगी। रिसेंटली जेन टेक्नोलॉजीज ने 1,000 करोड़ रुपीज रेस करे थे थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन। इन्होंने अब इनऑर्गेनिक एक्विजिशन भी बहुत सारे करे हैं, आगे प्लान्स हैं इनके इनऑर्गेनिक एक्विजिशन के। इनके एज टेलिंग की दो मेन चीजें। एक है कि जो सिमुलेटर ट्रेनिंग, लाइक इंडियन आर्मी के लिए ये लोग क्या करते हैं, जो ट्रेनिंग सेटअप होते हैं, लाइक एक्चुअल जब फाइट होगा उस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट बना के आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। ये इनका बहुत डिमांड है, अभी इनका मेजर रेवेन्यू इसी से आता है, सिमुलेटर ट्रेनिंग से। ऑल्दो ये लोग यूएस गवर्नमेंट के लिए भी सेम प्लान कर रहे हैं, बट अभी उधर थोड़ा टाइम लगेगा एंड दे आर इन डिस्कशन। एंड सेकंड बिजनेस आई विल टोल्ड यू कि टेलिंग यू कि एंटी ड्रोन सिस्टम। जो अभी जिस सिस्टम ने हेल्प करा इंडिया को ताकि कोई भी अटैक नहीं हो पाया, दैट वाज एंटी ड्रोन सिस्टम। एंड ये नॉट जस्ट जेन, और भी बनाते हैं, बेल का भी आता है एंटी ड्रोन सिस्टम। जो भी वॉर्स होंगे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, एंड सारी कंट्रीज भी अब अवेयर हो चुकी है, तो इनको एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ भी मिल रहा है। प्लस अभी लोग ड्रोन्स में भी एंटर कर चुके हैं। इन्होंने एक एक्विजिशन करा था एक स्टार्टअप का जो ड्रोन्स में। अभी ड्रोन्स, एंटी ड्रोन, सिमुलेटर ट्रेनिंग, ये सारे रहेंगे। इनका टोटल ऑर्डर बुक जो अभी तक है, लाइक फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड में, 31 मार्च के एंड तक, वो 690 करोड़ का है। अभी भी बहुत कम है, बिकॉज कंपनी का दिस ईयर का रेवेन्यू था 900 करोड़, एंड इनका 50% CAGR से इनको ग्रो करना है फॉर द नेक्स्ट 3 years।
सो इनका भी 690 करोड़ की तो ऑर्डर बुक है, जितनी ऑर्डर बुक है उससे कम ही एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो ये लास्ट क्वार्टर भी कंसर्न था, बट अभी एक्सपेक्टेड है कि ऑर्डर्स मिलेंगे ना, तो अभी भी आई वुड से स्टिल दिस इज अ कंसर्न। एंड मेजर अगर आप देखोगे तो 500 करोड़ की तो ट्रेनिंग सिमुलेटर की ऑर्डर बुक है, एंड 180 करोड़ की एंटी ड्रोन सिस्टम की। इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड है कि एंटी ड्रोन वाली बुक बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बट ऑर्डर बुक इज स्टिल अ कंसर्न। इनका मेजर रेवेन्यू इंडिया से आता है, एंड वो भी इंडियन गवर्नमेंट से। बाकी 10% रफली 10-15% एक्सपोर्ट से आता है। सो इनके नंबर्स देखते हैं, इनके फिनोमिनल नंबर्स है। मतलब अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर 130% का ग्रोथ है, लास्ट ईयर वर्सेस लास्ट क्वार्टर ऑफ Q4 ऑफ लास्ट ईयर वर्सेस Q4 ऑफ दिस ईयर। देन EBITDA ऑपरेटिंग प्रॉफिट 184% से ग्रो करा है, मार्जिन इंक्रीज करें, पैट 189% से। सो फिनोमिनल नंबर, मार्जिन में इंक्रीज करें, 130% का ग्रोथ है, प्रॉफिट 190% से ग्रो करा है। सो अगर आप इनका देखोगे लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से ट्रैक रिकॉर्ड फिनोमिनल है। लास्ट क्वार्टर इनका ग्रोथ अच्छा नहीं था, बहुत पिटाई हुआ था 53% का। ऑल्दो आइसोलेशन में देखोगे तो अच्छा लग रहा है, बट एक कंपनी 100, 200, 130%, 90% इस पेस से ग्रो करी तो 53% वाज अ कंसर्निंग थिंग। प्लस इनका ऑर्डर बुक का जो इशू था, बट जैसी सिचुएशन वॉर का हुआ उसका सब चीजें चेंज हो गई। एंड ओवर द इयर्स इनके मार्जिन भी इंप्रूव कर रहे हैं। लाइक इनके वैसे गाइडेंस रहता है 35% ऑपरेटिंग मार्जिन एंड 25% पैट मार्जिन। विद हाई मार्जिन दिस स्पेस जो ग्रोथ कर रहे हैं, विच इज फिनोमिनल, मतलब कंपनी इज गुड ऑन ऑल द फ्रंट्स। एंड अगर इनका देखोगे 3 इयर्स का CAGR 141% का सेल्स ग्रोथ, 411% का पैड ग्रोथ, एंड लाइक स्टॉक प्राइस CAGR 123%। सो फिनोमिनल कर रही है कंपनी। लास्ट 12 मंथ्स में 121% का सेल्स ग्रोथ, 122% का पैड ग्रोथ, एंड 1 ईयर में 100% का रिटर्न है स्टॉक का। सो फिनोमिनल लग रहे नंबर्स। बट इशू क्या है, अभी तक सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो CFO में हर वीडियो में समझा रहा हूँ क्या होता है। सो EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, जिसको कामकाजी मुनाफा बोलते हैं, जो एक्चुअल कंपनी का प्रॉफिट है बिफोर टैक्स डेप्रिसिएशन नहीं करा, एमोर्टाइजेशन नहीं करा, उससे पहले का जो प्रॉफिट है वो EBITDA होता है, उसको CFO कहते हैं। सॉरी, उसको क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। उसमें से एक्चुअल आपको कितना पैसा रिसीव हो वो होता है CFO। सो इनको पैसा रिसीव नहीं हो, इनको -150 करोड़, मतलब इनको लेना है पैसा, अभी एक्चुअल रिसीव नहीं हुआ। बिकॉज इनका रिसीवेबल्स में 175 करोड़ स्टक है, एंड वर्किंग कैपिटल में 264 करोड़। सो जो कंपनीज इतना ज्यादा पेस से ग्रो करती है ना, तो आपको इन्वेंट्री में दोबारा पैसा लगाना पड़ता है ताकि आप और ऑर्डर्स ले पाओ, और ऑर्डर्स फुलफिल कर पाओ। प्लस इंडियन गवर्नमेंट से इनका पेमेंट आना है, तो पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होगा, बट 3 से 5 महीने लग जाते हैं। सो इस कंपनी को अगर 50% CAGR से ग्रो करना है, तो इनको वर्किंग कैपिटल एंड कैपिटल बहुत लगेगा, तो वो उनको एक्सटर्नल फंडिंग जैसे रेस करा है 1000 करोड़ का, वो नीड रहेगा। So which is a negative thing, I would say. CFO should be positive, and ultimately CFF cash flow from free cash flow जो होता है वो अगर पॉजिटिव होता है, that's the best case scenario. So this is something you need to track, because अगर इनको अगर पैसा नहीं मिल पा रहा तो ग्रोथ में इशू आएगा। वहां से वी कुड सी, अगर जैसी मैनेजमेंट ग्रोथ का गाइडेंस में टेपरिंग ऑफ करेगी तो वी कैन सी कि वहां पे कंपनी को इशू आ रहा है। सो इनका अब होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। सो अगर आप देखोगे पब्लिक का शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है, इनके टोटल 3 लाख शेयर होल्डर्स हो चुके हैं, एंड पब्लिक का शेयर होल्डिंग 35% है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ऑन द हैंड DIs का भी स्टेक इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 9% टू 9.5%, बिकॉज QIP कर रहा है तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। मोतीलाल फंड ने इंक्रीज करा है इसमें स्टेक, एंड कोटक ने भी। सो अभी QIP की वजह से इनके फंड इनका DIs का स्टेक इंक्रीज कर रहा है, FIs का स्टेक डिक्रीज कर रहा है। सो ओवरऑल शेयर होल्डिंग इज फाइन। अब आते हैं वैल्यूएशन पे। सो 1 रुपए जो कंपनी कमाती है, हम कितना वैल्यूएशन दे रहे हैं। सो अभी करंट इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अराउंड 60 चल रहा है, ये मीडियन 83 है, एंड कंपनी का जो लोएस्ट अभी गया था वो 44 के अराउंड गया था। सो ये अपने मीडियन 3 इयर्स के पी से तो कम पे ट्रेड करी डिस्काउंट पे। एंड कंसिडरिंग इन्होंने जो गाइडेंस दिया कि 50% CAGR 3 इयर्स तक ये लोग ग्रो कर पाएंगे, उस सबसे वैल्यूएशन ठीक है। आई वोंट से कि वैल्यूएशन आर टू एक्सॉर्बिटेंट। पहले इनका वैल्यूएशन जो था 100 के अराउंड चलता था, अभी भी 60, नॉट टू चीप, बट ठीक है वैल्यूएशन। अब ये पूरा समराइज करते हैं। सो डिफेंस सेक्टर का स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म स्टोरी लग रहा है मेरे को, बिकॉज जो वॉर्स रिसेंटली हुए थे, अब कपल ऑफ ईयर्स तक सारी गवर्नमेंट, नॉट जस्ट इंडियन गवर्नमेंट, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश एंड ऑल सब करेंगे डिफेंस पे खर्चा। बिकॉज अभी तो चाइना, लाइक पाकिस्तान ने अटैक करा था, अगर इन फ्यूचर चाइना खुद आ जाता है तो चाइना के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज है, तो हमें अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना पड़ेगा। तो आजकल ड्रोन से ही लड़ाइयाँ होंगी, एंड दिस कंपनी इज पायनियर इन एंटी ड्रोन सिस्टम, एंड ड्रोन्स में भी आ चुके हैं। सो दिस कंपनी वुड बी द की बेनिफिशियरी। बट अभी इशू क्या है, इनके पास ऑर्डर बुक है 700 करोड़ की। इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर 900 करोड़ का रेवेन्यू करा है।
अगर इनको उतना रेवेन्यू करना, एटलीस्ट उनके ऑर्डर बुक भी नहीं है अभी। सो मैनेजमेंट हैज सेड कि ये वाला फाइनेंशियल ईयर हमारा म्यूटेड रहेगा, हम 3 इयर्स में टोटल 50% सीएजीआर कर लेंगे। दैट इज अभी FY 26 चल रहा है, FY 27, FY 28, 3 इयर्स में 50% सीएजीआर कर लेंगे। बट दिस ईयर वुड बी म्यूटेड बिकॉज ऑर्डर बुक ही नहीं है। इन H1 लाइक 2 महीने में नेक्स्ट दे आर एक्सपेक्टिंग कि ऑर्डर बुक आएगा 800 करोड़ का। फिर दे विल बी एबल टू गाइड द लाइक गाइड गिव द रेवेन्यू गाइडेंस फॉर दिस ईयर। बट अभी दे आर एक्सपेक्टिंग ऑल्सो कि जो रिसेंट वॉर हुआ उसकी वजह से और ऑर्डर्स आएंगे। सो एक होप बेस्ड है अभी, रादर देन एक्चुअल कुछ नहीं हुआ। एंड वैल्यूएशन जो पहले 40 का पी था अभी वापस 60 का पी आ चुका है। सो आई वुड से कि कंपनी का इस फाइनेंशियली अगर म्यूटेड ग्रोथ कंपनी गाइड करे तो मार्केट्स को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। वो तो यूफोरिया में सब चीजें चल जाती हैं। बट अगर क्वार्टर क्वार्टर जब अब रिजल्ट्स आएंगे, अगर उसमें ग्रोथ नहीं दिखा या म्यूटेड ग्रोथ दिखा, तो सेंटीमेंट वापस टर्न हो सकते हैं। सो दिस कंपनी इज एक्सपेक्टिंग थिंग्स कि 1-2 साल 3 साल अच्छे रहेंगे, बट दिस ईयर वोंट बी गुड। सो बहुत ही नेगेटिव थिंग आई वुड से, एंड सीएफओ लेवल पे भी नेगेटिव चीज है। सो इवेंचुअली इसको ट्रैक करना है कि ऑर्डर एक्चुअल में कितने मिलते हैं, कितने एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि ऑर्डर बुक नहीं है, इनके रनवे का इशू आएगा तो मार्केट इनको पनिश करेगी। ऑल्दो अभी यूफोरिया चल रहा है, बट कंपनी अच्छी है, बट वी नीड टू सी एक्चुअल ग्राउंड पे चीजें कैसे होती है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ऑर्डर बुक्स कैसे मिलते हैं। So I hope you got a clarity. This video is purely meant for educational purpose. It's not a recommendation at all. Let me know in the comment section if you have any questions. We'll answer them. Thank you.